में था 7 नंबर से। Ambedkar, Jawaharlal Nehru, January 26, 1950, and scheduled his 125th birthday, 15th of August 1947, was that is when the Indian Constitution. थैंक यू पलक। की तरफ से सुप्रभात। जय हमारा संविधान, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे पर अपनी कसौटियां पर उंगलियां भी उठ सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 1, हमारे देश का नाम किसी भी किताब में हिंदुस्तान नहीं है। आपको बहुत हैरान होगा ये सुनकर, पर सच में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि इस नाम में एक धर्म का बोध होता है, हिंदू धर्म का बोध होता है, इसलिए हमारे देश का नाम भारत है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में ये कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसकी शोभा तो तब बढ़ेगी जब उस संविधान को आगे लाने वाले लोगों की नीयत अच्छी होगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, इन द मॉडर्न टाइम क्या हमारे देश के लोगों की नीयत वैसे ही है जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सोचा था? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि एकता हमारे बीच में है, एकता हमारे बीच में है, लेकिन आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे होते हैं। सच बात है ना? होते हैं ना? पर क्यों हमारे देश में कहा जाता है कि कोई भी भूखा ना रहे, पर आज भी बच्चे गलियों में भूखे रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि वी आर द यूथ ऑफ पीपल, हम आगे नहीं आते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है, हमें बिलीव ही नहीं है। सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे देश की यही है, द यूथ ऑफ टुडे इज नॉट बिलीविंग इन देमसेल्फ। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की प्रगति को रोकने के लिए। एकता का संदेश टिका है, सबको एक समझने वाला, सूरज चंदा आसमान हूँ, संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। यहाँ पर मौजूद आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, नमस्कार। मैं दीक्षा देवी 11वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के सामने संविधान दिवस पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 नवंबर है, यानी संविधान दिवस, जिसे हम कानून दिवस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम संविधान दिवस को क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब की गई। साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पर संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया था। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश को चलाना नामुमकिन था। संविधान में ही देश के सिद्धांत और उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं, इसलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। शुभकामनाएं, आप सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस मौके पे। और आज का दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जैसे आप जो सभी जानते हैं। इसी पे मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स और हमारे सब, तो अभी सबसे पहले मैं आसान क्वेश्चन ही पुट करूँगी, जो कि सभी बच्चों ने सुने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेरी गुड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो दौर शुरू हुआ था वो कैबिनेट मिशन से शुरू हुआ था, या वो इंडिया में आए थे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बैठाई गई थी। अब आप मुझे बताइए वो इंडिया में कब आया था कैबिनेट मिशन? इसके मैं 4 ऑप्शन आपको देती हूँ। पहला है 1935, 1944, 1946 एंड लास्ट है 1952। वेरी गुड, वेरी गुड। माता की, भारत माता की, भारत। जो आज मनाया जा रहा है, जहां बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल साहिबान, वाइस प्रिंसिपल साहिबान, हमारे सीनियर लेक्चरर सुरेंद्र जी, हमारे बाकी के सारे लेक्चरर साहिबान और हमारे सबसे शिक्षक जो जखड़ के लगा मुझे बच्चे, बहुत ही आनंदमय आज दिन जो मनाया जा रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हमसे बहुत ज्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि इतनी तेजी से जवाब दे रहे हैं कि ये मुबारक है पूरे प्रिंसिपल साहब को और पूरे स्टाफ को
कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतनी स्पीड में जवाब दे रहे हैं कि मैं भी हैरान रह गया कि हमारे बच्चे जो हैं हमसे भी ज्यादा तेज और शिक्षित हैं। ये हमारे देश का भविष्य है। तो ये आज जो संविधान दिवस जो आज जो जखवट में हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाया जा रहा है, तो आपने सबने इसका व्याख्यान कर ही दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों ने कि ये जो हमारा संविधान दिवस है, ये 7 जो समिति थी, जब ये तैयार हुआ 7 लोगों की एक समिति गठित की गई थी। आज का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे हमारे महापुरुष, तो जिन्होंने ये संविधान को लागू करवाया और पूरी समिति के साथ, तो 2015 मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको जो ये दिवस आज मनाया जा रहा है, ये 2015 ये जो भारत की आज सरकार है, जो मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार है, इसने एक कैबिनेट में फैसला लिया कि इस बड़े दिन को जो हमारा दिवस संविधान दिवस है, इसको मनाया जाएगा। आशीष गिल आया। सन ऑफ सुभाष चंद्र, विमल करपुलिया मंगलदास पाल, मिंटू कुमार सन ऑफ विजय कुमार। नेक्स्ट इज वर्ष मेहरा सन ऑफ नरेश कुमार। पवन कुमार कौन है? मौसमी डॉक्टर ऑफ मदन लाल। पी देवी सन ऑफ डॉक्टर ऑफ पुरुषोत्तम लाल। शमशेर सिंह सन ऑफ बुद्धि सिंह। जी आज भी नेशनल खेलने के लिए रियासी गया हुआ है। रविंद्र कुमार सन ऑफ पुरुषोत्तम लाल। फर्स्ट पोजीशन पे है दीक्षा। इन बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पे स्पीच देकर बच्चों का ज्ञान बढ़ाया है। इसके लिए सर इनको सम्मानित करें। अभी उन बच्चों को मेडल्स दिए जाएंगे। तो मेडल्स क्विज कंपटीशन में सही आंसर से इनका स्वागत करो। भरत सिंह क्लास 8, लखविंदर सिंह फ्रॉम क्लास 12, दीक्षा देवी, and one more student is Rajeshwar from class 11th. Lecturer in mathematics हमारे बीच में मैडम रिंकू बाला पुरस्कार लेते हुए हम उनका अभिनंदन। हम इनसे ये भी समझ चाहते हैं कि इन्होंने हमें डबल टाइम दिया। हमने इनको बोला था कि 11 बजे आपको फ्री कर देंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ इनका प्रोग्राम आगे होगा, तो ये थोड़ा सा हमें माफ़ करेंगे कि इनका टाइम लिया हमने और हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। आज के संविधान दिवस पर सभी ने बोला। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतनी बात कहूँगा कि ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये हमारे देश की दिल की धड़कन है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और मैं सभी बच्चों को ये बात कहूँगा कि जिन्होंने IAS करनी है, IPS करनी है, KS करनी है, या आपने सिविल सर्विस में जाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसकी कॉपी जो है आप लेकर पढ़ें, स्टडी करें। इसमें से नॉलेज होती है, संवैधानिक नॉलेज जो है इसमें है। जिन बच्चों ने, हमारे पिछले साल एक बच्चा था, उसने 95% नंबर लिए थे 10th में, तो बच्चे ने आर्ट्स रखा है, लड़की थी बेचारी। मैंने उसको बोला आप इतने नंबर ले आपने, तो ये आप साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल क्यों नहीं ले रहे आप?
उन्होंने कहा नहीं सर मैंने आर्ट्स पढ़ना है, 95% नंबर थे उसके। तो उस बच्चे का एम क्या था, टारगेट क्या था उसका कि साल मैंने ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है। ऐसे बच्चे संविधान पढ़ेंगे, संविधान की नॉलेज लेंगे, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि आज मैं हायर सेकेंडरी जखवड़ में आया हूँ। तो आज यहाँ संविधान दिवस बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है, तो आज बड़ा अच्छा लगा। जे हमारे बच्चों को इसके लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगा कि जखवड़ के बच्चे मैक्सिमम इसको स्टडी कर चुके हैं, उनको नॉलेज है। तो यहाँ के स्टाफ को मुबारक, हमारे प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, हमारे लेक्चरर सुरेंद्र जी, हमारे मैडम जी, हमारे जितने भी यहाँ स्टाफ के हमारे शिक्षक हैं, बहुत मुबारक है कि ये बड़े टैलेंटेड और अच्छे बच्चे मैंने देखा ये गवर्नमेंट स्कूल जखवड़ के कि बहुत ही ध्यानपूर्वक इन्होंने इसके विषय को सुना। और जब क्वेश्चन का टाइम आया तो इन्होंने हर बच्चों ने इतनी स्पीड में और इतने एक्शन में जवाब दिए कि मैं भी दंग रह गया। बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ जखवड़ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इतने लायक हैं। तो ये मुबारक जाती है पूरे स्टाफ को कि जिन्होंने पूरे डिसिप्लिन के साथ इनको जहाँ पढ़ाया है, रखा है। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने यहाँ के हमारे पूरे स्टाफ का, प्रिंसिपल साहब का, कि जिन्होंने मुझे बुलाया और जहाँ आज बड़ा अच्छा लगा मुझे संविधान दिवस के ऊपर जो आज बातें हुई। तो हमें सबको संविधान की इज़्ज़त करनी चाहिए, संविधान के ऊपर चलना चाहिए। इसलिए हम और हमारा देश जो है तरक्की करेगा। जय हिंद।